श्रमण परंपरा के लोग हैं, तो कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग ध्यान से करते हैं, क्योंकि ध्यान से ज्ञान मिलता है, और अंत में संविधान की उद्देशिका पढ़ते हैं, क्योंकि संविधान से हमको सम्मान मिलता है। तो आइए श्रमण परंपरा अनुसार पवित्र मन से 2 मिनट हम ध्यान करते हैं। आंख बंद करके सांसों को देखना है। भवत सम्मंगलम, बहुत सम्मंगलम, बहुत सम्मंगलम। तो प्रशिक्षण देने से पहले अपनी बात हम इस लाइन से शुरू करेंगे कि विज्ञान के इस युग में हमने मूर्खता की पराकाष्ठा को देखा है, पत्थर को दूध पीते हुए और इंसान को पानी के लिए तड़पते हुए देखा है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही विचारधारा है, एक झूठ की है और दूसरी सच की। झूठ है तो नफरत है, नफरत है तो कलह है, कलह है तो अवनति है, अवनति है तो हिंसा है, और हिंसा है तो विनाश। जहाँ भी सच है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ भाईचारा है, जहाँ भाईचारा है वहाँ उन्नति है, जहाँ उन्नति है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ युद्ध नहीं बुद्ध है। कुछ मनुवादी लोगों ने झूठ को आधार बनाकर समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर ऊंच नीच की भावना पैदा की, और इसी झूठ के ऊपर अंग्रेजों के आने के बाद एक हिंदू नाम की चादर लपेट दी। अब समस्या यह है कि इस झूठ की व्यवस्था को हम धर्म समझते हैं, तो इसकी पूजा करते हैं। दरअसल ये गुलामी की व्यवस्था है, लेकिन गुलाम को गुलामी का एहसास नहीं। तो किसी महापुरुष ने कहा, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियाँ खुद तोड़ के फेंक देगा। तो हम आपको 15-20 मिनट एहसास कराएंगे कि हम इस झूठ की व्यवस्था में कैसे गुलाम। और आपको गुलामी का एहसास होता है तो आपको निर्णय करना है कि हमें सच की व्यवस्था में रहना है या नहीं रहना। उसने कह दिया हम ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं, हमको कह दिया तुम पैर से निकले हो। ब्रह्मा के मुंह में भी बच्चेदानी लगी है, छाती में भी लगी है, पेट में भी लगी है, पैर में भी लगी है। ब्रह्मा जी का कुछ काम धाम है ही नहीं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए हैं तो अमेरिका में भी जाना चाहिए था, रशिया में भी जाना चाहिए था, जापान में भी जाना चाहिए था। ब्रह्मा जी कहाँ घूम रहे हैं? खाली इंडिया में। सारे शूद्र कहाँ पैदा हो गए? तो ये झूठ है कि नहीं? तो हम तो कहते हैं अगर ब्रह्मा जी के पैर से हम 85 के लोग निकले हैं तो ब्रह्मा जी का पैर अलग कर देते हैं, ब्रह्मा जी को लूला बना देते हैं, देखते हैं कितने दिन चलते हैं। तो ये झूठ और सच के बीच का एक संघर्ष है। मनुवादी ब्राह्मणी संस्कृति और दूसरा श्रमण संस्कृति विरासत के बीच हजारों साल से झगड़ा चला आ रहा है। तो झगड़े को हमें समाज को समझाना जरूरी है। तो जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं उसकी परिभाषा है, किसी विशेष उद्देश्य को हासिल करने के लिए कुछ विशेष लोगों को विशेष ज्ञान देकर उस उद्देश्य के प्रति समर्पित करके तैयार करने की प्रक्रिया को हम प्रशिक्षण करें। हम लोग पूरा इंडिया में घूम रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको रोजी मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, पानी मिले। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि जिस व्यवस्था की बात कहते हैं हम, परिवर्तन की बात, वो क्यों व्यवस्था बदलना चाहते हैं? क्योंकि ये व्यवस्था हमको नीच कहती है, ये व्यवस्था हमको अपमानित करती है, ये व्यवस्था शासन प्रशासन से दूर करती है, सत्ता से पहुंचने से दूर करती है, ये व्यवस्था फूलन देवी जैसी महिला का शारीरिक शोषण करती है। तो इसलिए उस व्यवस्था को हम बदलने की बात कर रहे हैं। दूसरा निकल के आए परिभाषा में विशेष लोग। विशेष लोग कौन है? विशेष लोग आप लोग हैं। इस लखनऊ में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन आप ही लोग क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि आपके पास टाइम है, टैलेंट है, पढ़े लिखे लोग हैं, प्लस ट्रेजर हैं, रुपया पैसा है, इसलिए यहाँ तक आए हैं। इस व्यवस्था को वो नहीं बदल सकता जिसका पेट भरा नहीं है। वो मजदूर दिन भर मजदूरी कर रहा है, पेट खाली हो रहा है, फिर मजदूरी करने लग जा रहा है, तो कहाँ से व्यवस्था बदलेगा? जैसे हमारा 125 करोड़ की आबादी है, तो बॉर्डर पे 10 लाख सैनिक लगे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। उसी तरह हमारा भी ओबीसी SC ST जिसको 85 कहते हैं, वो 100 करोड़ का समाज है। उसको बदलेगा कौन? आप जैसे लोग। अगर 10, 15, 20 हज़ार लोग तैयार हो जाएं अगर 4-5 साल में, तो सबको बदल ले जाएंगे। तो आप विशेष लोग हो गए। प्लस आपके अंदर क्या खासियत एक और होनी चाहिए? संकल्प, डेडिकेशन क्या होना चाहिए? पढ़ लिख के आदमी 2 काम करता है, या तो मंदिर बनवाता है या तो स्कूल। तो मंदिर का घंटा अज्ञान की तरफ ले जाता है और स्कूल का घंटा ज्ञान की तरफ। तो हमको क्या करना चाहिए? स्कूल बनवाना चाहिए। तीसरा है विशेष ज्ञान। इस परिभाषा में तीसरी बात निकल के आई, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान 2 ही है, एक झूठ का, दूसरा और तीसरा भी है, वो है भ्रम का। हमारा समाज यहाँ लटका है, आधा झूठ जानता है
और आधा वो यहाँ लटका रहता है, यहाँ पहुँच ही नहीं पाता है। अगर पूरा झूठ जान जाता तो सच जानने की कोशिश करता, उसके लिए उसको यहाँ लटका दिया गया। इसलिए वो कहता है जगत मिथ्या भ्रम सत्य, जो दिख रहा है उसको मत मानो और जो नहीं दिख रहा है उसको मानो। जैसे मान लीजिए एक गिलास है, एक गिलास में देखिए दूध है, आधा आधा पानी भर दिया, लेकिन समाज कह रहा है पूरा दूध है। हकीकत क्या है? आधा दूध और आधा, अपना मिशन है दूध का दूध और पानी का पानी, यानी झूठ को झूठ बतला दीजिए और सच को सच बतला दीजिए। तो इस झूठ में आपको क्या मिलता है बताइए? कह दिया ब्रह्मा के पैर से निकले, आपको नीच बना दिया, नीचता मिलता है। दूसरा, आप मंदिर जा रहे हैं, जय काली माई जय दे दुर्गा माई, आपका ध्यान भगवान पे है, उसका ध्यान कहाँ पे है? उसको क्या मिल रहा है? दान पेटी। हमको क्या मिल रहा है? घंटा। तो इस झूठ में क्या मिला आपको? घंटा और दूसरा नीचता, और कुछ नहीं मिलता है, सिवाय अपमान के कुछ नहीं मिलता। सारी दुनिया में सम्मान और अपमान की लड़ाई है, हमें पता ही नहीं है कि हम इस व्यवस्था में क्यों जी रहे हैं। तो अब इस व्यवस्था क्यों बदलना चाहते हैं? व्यवस्था 3 चीज से बनती है। ये देखिए, ये है समाज नीति, ये है राजनीति और ये है अर्थनीति। अब आप ही लोग बताइए, समाज नीति सच की है या झूठ की है? झूठ की है, ऊंच नीच की है कि नहीं? तो ये बताइए, राजनीति आदमी जाता कहां से? समाज से जाता है या मंगल ग्रह से आता है? ऊंच नीच का भेदभाव, झूठ का वायरस लेके जाता है कि नहीं दिमाग में। अर्थनीति क्या बनाता है? 1 रुपए का प्याज 90 रुपया में बिकना चाहिए, 12,000 किसान मरना चाहिए, शूद्र को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, शूद्र के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, शूद्र राजा नहीं बनना चाहिए, शूद्र को मार दो कुत्ते के बराबर पाप लगेगा। समस्या यहाँ है या यहाँ है? लेकिन पूरा देश कहाँ लगा हुआ है? जब यही झूठ का है, ये भी झूठ का हो गया, ये भी झूठ का हो गया, पूरा चरित्र क्या हो गया? हमको कह रहा है गर्व से कहो यादव हैं, हमारे लोग कह रहे हैं यादव हैं, मौर्य हैं, कुर्मी हैं, निषाद हैं, कुम्हार हैं। यादव बोल के जाएंगे, कौन वोट देगा? यादव ही देगा ना। जीतेंगे कि हारेंगे? मौर्य बोल के जाएंगे, कौन वोट देगा? कुर्मी बोल के जाएंगे, कौन वोट देगा? वो कह रहा हम हिंदू नेता है, जो 3% है वो कह रहा हम हिंदू नेता। वो बन गया पीएम, वो बन गया एचएम, वो बन गया एफएम। 75 साल में हमारे लोग बने, यही 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट है। 5 साल निकाल दीजिए, इंद्र कुमार गुजराल, चौधरी चरण सिंह, देवेगौड़ा, 70 साल तो यही लोग। 85 हम हैं, पीएम कौन बन रहा है? वो लोग। एचएम मतलब होम मिनिस्टर, एफएम मतलब यही 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट। प्रधानमंत्री आदेश देता है, होम मिनिस्टर डंडा लेके खड़ा रहता है, फाइनेंस मिनिस्टर किसके पॉकेट से पैसा निकालना है और किसके पॉकेट में डालना है। तो सिर्फ समाज नीति झूठ की हम लोग मान रहे हैं, इसके लिए यहाँ नहीं पहुंच पा रहे। अगर हम लोग 26 जनवरी 1950 को हमको क्या कहा गया? ओबीसी एससी एसटी। ओबीसी एससी एसटी एक ही है। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल मतलब सूची, कास्ट में जाति, कैसी जाति? जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गई। सामाजिक रूप से हम भी पिछड़ गए, किसी को 6 इंच नीचे कर दिया, किसी को 12 इंच। कैसी जाति बना? अच्छा चमार हुआ तो भंगी से तू 6 इंच ऊंचा बढ़ा, मौर्य हुआ और 6 इंच ऊंचा, चौरसिया अरे और 6 इंच ऊंचा, अरे यादव जी है और 6 इंच ऊंचा। हर आदमी खुश, हमारे नीचे तो कोई है, मगर कोई नहीं सोच रहा हम किसके नीचे। धर्म में वर्ण, वर्ण में शूद्र, शूद्र में जात, जात में ऊंच नीच, और मनुवादियों के आगे सारे नीच। तो आप नीच कहिए चाहे हिंदू कहिए, बात एक ही है। हम रेलवे में नौकरी करते थे, रेलवे छोड़ दिए, कोई नहीं पूछ रहा है कहाँ काम करते हो, लेकिन रेलवे में थे तो आदमी चुप नहीं बैठा। अच्छा भैया रेलवे में हुआ, रेलवे में क्या हुआ? क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4। हम बताते थे रेलवे में क्लास 3 है, लेकिन रेलवे संविधान से चल रही है, हम परीक्षा दे सकते हैं, क्लास 2 बन सकते हैं, क्लास 1 बन सकते हैं। लेकिन जैसे आप बोलते हैं हिंदू हैं,
अच्छा हिंदू हैं, हिंदू में क्या है, क्लास 1 ब्राह्मण हैं, क्लास 2 क्षत्रिय हैं, क्लास 3 वैश्य हैं या क्लास 4 शूद्र हैं। हिंदू में क्या है, शूद्र हैं, खलासी हैं, तीनों की सेवा करनी है। कितना भी लंबा टीका लगाइए, कितना भी लंबा धागा बांधिए, कोई आपको पंडित मानता है? हमारे लोग पंडित बन रहे थे या तो लोग इटावा में क्या कर दिया, बाल छील दिया, मूत्र का छिड़काव कर दिया। अखिलेश यादव जी हिंदू बन रहे थे और जैसे कुर्सी से हटे हैं गाय के मूत्र से, तो उनको, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री हिंदू धर्म ने बनाया था या संविधान ने बनाया था? तो उतरने के बाद उनका कुर्सी का शुद्धिकरण हो गया, तो उसमें ब्राह्मण लोग गलती है या अखिलेश जी गलती है? बहुत बच्ची के लिए ताली में जाओ। ब्राह्मण की गलती नहीं है बेटी, ब्राह्मण लोग सही हैं, ब्राह्मण लोग तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। भाई इटावा में अगर यादव जी लोगों को बाल छील दिया तो ब्राह्मण लोगों ने बिल्कुल सही किया, भाई उनका धर्म, उनका धंधा है। हम और आप उनके अगर नियम, जैसे हम रेलवे में नौकरी करते थे तो रेलवे लाल किताब, रेलवे के पास लाल किताब रहती थी, जैसे कोई एक्सीडेंट होता था तुरंत लाल किताब खुल जाती थी। इस नियम का आपने पालन किया कि नहीं? आप हिंदू धर्म में हैं तो हिंदू धर्म की एक किताब है मनुस्मृति, हिंदू धर्म का कोई भी नियम पालन किया आपके ऊपर मनुस्मृति लागू हो जाएगी। अहिर है तो खाली भय चराना है। आप ब्लॉक प्रमुख बन गई, ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे, आपको कहाँ भेजा जाएगा, नरक में। और नरक में क्या रखा है, गरम तेल का कड़ाहा, आपको पकौड़ा जैसा तला जाएगा। आपने बहुत गलत काम किया ब्लॉक प्रमुख बन करके। इनको तला जाएगा नहीं तला जाएगा? और इस झूठ की व्यवस्था को मान लेंगे, आप ब्लॉक प्रमुख नहीं बनेंगी, खाली भैंस चराएंगी, तो ब्रह्मा जी खुश हो जाएंगे। आपको कहाँ भेजा जाएगा, स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या रखा है, परियां, दूध की नदियां, इनके लिए कुछ नहीं है, सब आदमी लोगों के लिए थोड़ी बहुत सुविधा है, औरतों के लिए कुछ नहीं है। तो झूठ की व्यवस्था को समझिए। जैसे बिहार में अजय सिंह गुप्ता जी कहते हैं हम चमार के घर खाना खा लिए, तो पिताजी बोले तुम तो चमार हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबूजी, हम चमार के घर खाना खैला से हम चमार हो गए नहीं, तो कल पंडित घर खाना खा ले, अब पंडित हो जाए। वो कहा ना होई, इस व्यवस्था में ऊपर तुम जा ही नहीं सकते हो। सावित्रीबाई फुले 150 साल पहले, बेटी सावित्रीबाई फुले कहाँ इसमें बताओ, ये है कि ये है? ऊपर वाली मेरी ताली बजाइए ऐसी। सावित्रीबाई फुले पढ़ाने गई है, लोगों ने 150 साल पहले उसको कहा तुम धर्म की डाइन हो, तुम शूद्र को पढ़ा रही हो, लड़कियों को पढ़ा रही हो, पाप कर रही हो। उसको घर से निकाल दिया गया। लोग गोबर फेंकते थे, एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके जा रही, साड़ी खराब हो जा रही है, साड़ी बदल रही है, तब जाके लड़कियां पढ़ पाई हैं, तब जाके बाबा साहब पढ़ पाए, तब जाके भारत का संविधान बनता, तब जाके आप ब्लॉक प्रमुख बन रहे, तब जाके हमको नौकरी मिल रहा। लेकिन शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले का कहीं फोटो है? किसी भी स्कूल कॉलेज में कहीं फोटो है? आपका इतिहास गायब कर दिया। सामने शीशा रखिए, उसको फोड़ दीजिए, आपका फोटो कैसा आएगा, टूटा फूटा। जब आपका इतिहास ही टूटा फूटा है तो वर्तमान भी टूटा फूटा है, वर्तमान टूटा फूटा है तो भविष्य भी टूटा फूटा रहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती अपने वर्तमान का निर्माण नहीं। तो हमने कविता बनाई सावित्रीबाई फुले पे, दर्द मजलूम का सुनाएगा कौन, इनकी आवाज़ उठाएगा कौन, जब अखबार ही नोट छापने लगे तो वतन की हकीकत बताएगा कौन। सावित्रीबाई फुले को बताएगा कौन, असली सरस्वती के रूप में बताएगा कौन। अंग्रेज थे ही इस देश के भाग्य विधाता, ये असली बात बताएगा। अंग्रेज नहीं आते, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता, वोट का अधिकार नहीं मिलता, नरबली प्रथा बंद नहीं होती, देवदासी प्रथा बंद नहीं होती, सती प्रथा बंद नहीं होती। इसलिए इन्होंने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। मुगल थे 600 साल, तब क्यों नहीं कहा मुगलों भारत छोड़ो? क्योंकि मुगल तो सत्ता में हिस्सेदारी दे रहे थे। अंग्रेज बोल रहे नहीं आप 3% है तो 3% मिलेगा, आपको भी फांसी होगी। उनको भी फांसी दे दिया वो कलकत्ता में किसी देव को, इनका कान खड़ा हो गया। बोला अरे बाप रे बाप, ये तो अंग्रेज हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस देश में मुगल आए, हूड़ आए, शक आए, यमन आए, पुर्तगाली आए, कभी कोई आंदोलन हुआ? हम नहीं कह रहे हैं अंग्रेज हमारे भले के लिए आए थे, लेकिन हमारा भला हो गया। शिक्षा नहीं देते तो आज हम लोग आज यहाँ होते। संविधान बाबा साहब क्या कर रहे हैं, आप ऐसे ही चले जाओगे भारत छोड़ के, वही रहे भैंस चराएंगे, गडरिया भेड़ चराएंगे, धोबी कपड़ा धोएंगे।
अब जा ही रहे हो भारत छोड़ के, तो जाते हैं संविधान बना दो। तो 26 जनवरी 1950 को 389 सदस्य मिल करके 2 साल 11 महीना 18 दिन लग करके भारत का संविधान बनता है। कह रहा मानो मानो एक समान। ये क्या कह रहे हैं? मानो मानो असमान। हम मुंह से निकले हैं, तुम पैर से निकले हो। ये कह रहा है फ्रीडम ऑफ व्यवसाय, यानी पहले आप भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, चमड़े काम करते थे, चाहो तो छोड़ करके MP बनो, MLA बनो, ब्लॉक प्रमुख बनो, मीडिया में जाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट बनो। ये संविधान कह रहा है शिक्षा का अधिकार लो, संपत्ति का अधिकार लो, वोट का। ये संविधान कह रहा है कुछ नहीं, खाली आपको अहिर है तो भैंस ही चराना है, गड़रिया तो भेड़ चराना है, धोबी कपड़ा दो। फिर भी हम लोग इसी संविधान को मानते हैं, गर्व से कहो अहिर हैं, गर्व से कहो गड़रिया। तो जब आप इस संविधान, इस नियम को मान रहे हैं तो हिंदू धर्म ही बनेगा। हिंदू धर्म में आप गुलाम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये धर्मतंत्र बना दिया इसको। तो हम धर्मतंत्र लोकतंत्र समझाएंगे। झूठ यानी की व्यवस्था धर्मतंत्र, सच की व्यवस्था लोकतंत्र। झूठ भी स्थापित हो सकता है अगर इसका नक्शा है और इसका इंजीनियर है, तो झूठ का महल भी खड़ा हो जाएगा। और सच का भी अगर नक्शा है, सच का भी अगर इंजीनियर है, तो सच का भी महल खड़ा हो जाएगा। हमारे 85% को अगर नक्शा दे दिया सच का, तो 100% 10 साल के अंदर आपका महल बन जाएगा। बहुत सिंपल है। तो इसके क्रेडिट मैं अपने को नहीं, हमारे गुरु को देता हूँ। उन्होंने हमको थोड़ा सिखाया था, बोला ये रेलवे छोड़ो, हड़ताल और फड़ताल, उससे कुछ नहीं होगा, तो ये वाला काम करो। जब आप ही लोग बताइएगा हमारा काम गड़बड़ है क्या है। आपकी हड़ताल बहुत लंबी चलने वाली है। तो अब आते हैं झूठ और आते हैं सच। झूठ इसी को कह दिया धर्मतंत्र, और सच यानी लोकतंत्र। कब आया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हमको क्या करना चाहिए? अच्छा कपड़ा पहन के अच्छे महापुरुषों का फोटो सबको बांटना चाहिए, उनकी जीवनी बतानी चाहिए, तब जाके हमको पता चलेगा हमारा असली इतिहास का। झूठ क्या है? ऐसा, इसको बोलते हैं वर्टिकल सोशल ऑर्डर, खड़ी समाज व्यवस्था। खड़ी समाज व्यवस्था के ऊपर हिंदू नाम की चादर लपेट दिया। अब बताइए सबसे ऊंचा समाज में कौन है? अपने महापुरुषों ने एक डिमार्केशन लाइन खींची। सबसे ऊंचा समाज में कौन है? आप ब्राह्मण को ऊंचा मान रहे हैं तो अपने को, तो हम लोग गलती कर रहे हैं। 85 के लोग, वो कुछ नहीं पैदा कर रहा है, ना अन्न पैदा कर रहा है, ना दूध पैदा कर रहा है, ना तेल पैदा कर रहा है। आप तेल पैदा कर रहे हैं तो आप इंजीनियर हो गए ना, दूध पैदा कर रहे हैं तो आप इस देश के मालिक हो गए। फिर भी कह रहे हैं पाँव लगे पंडित जी। हमारा दिमाग हैंग हो गया। ये मोबाइल देखिए, मोबाइल में 2 पार्ट है, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। ये हैंग हो गया अब चलता है। हमारा भी शरीर हार्डवेयर है और ये बचपन में हैंग हो गया। जमा रहे हुआ तो भंगी छह चूचा, मोरिया और छह चूचा। हर आदमी का दिमाग हैंग है। जाति पाति ईश्वर अल्लाह भूत पिसा। हमारी महिला भूत पकड़ रहा है, मुड़ी हिला रही है, कर नहीं घर से ले बनी, दूध पी रही है, माठा पी रही है, खेत में काम कर रही है, भूत पकड़ लिया। और दुबली पतली मनुवादी महिला है, उसको नहीं पकड़ रहे। क्यों भाई? वो शिक्षित है, इसीलिए आपको 2000 साल तक शिक्षा से वंचित किया गया है। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले पैदा नहीं होते तो आज हम लोग, ये तो होता ही नहीं। आप लखनऊ शहर का बात छोड़ दीजिए, कहीं किसी नदी किनारे भैंस है, हम लोग भैंस बकरी सब। तो ये झूठ की व्यवस्था में चलिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये पुराना डाटा है। ये ब्राह्मण हो गए 3.5%, क्षत्रिय हो गए 5.5%, वैश्य हो गए 6%। टोटल ये लोग कितना है? 15%। ये लोग क्या हैं? शासक। इसके नीचे शूद्र कौन है? ओबीसी। शूद्र मतलब सेवा करना। तो जिसको गांव से बाहर कर दिया, हम लोग उसको शूद्र समझ रहे हैं। और वो सेवा कर ही नहीं सकता, कैसे शूद्र हुआ? हम रेलवे बंद कर दिया था 2010 में, तो रेलवे ने हमको नौकरी से निकाल दिया। क्यों? रेल का नियम है, रेल चलती रहनी चाहिए। उसी तरह झूठ का नियम चलते रहना चाहिए कि हम मुंह से निकले हैं, तुम पैर से। झूठ को मानो, नहीं तो कहां भेजा जाएगा? गांव से बाहर हमारे लोगों को किया गया है। वो हमारा भाई है, असली भाई है, वो बहादुर भाई है। वो झूठ की व्यवस्था को नहीं माना। हम ओबीसी के लोग झूठ की, पंडित जी हम तो दूध दो के पहुंचाई, हम शुद्र हैं, सब्जी उगा के तो पहुंचाई, दाढ़ी त्योहार बनाए, हमको छूत्र बनाया। हम लोग
तो ओबीसी शूद्र है, इसको वो शुद्ध, हम शूद्र है नहीं, वो बना दिया, मानता है। 42 जाति बांट दिया, 52% है। हमारा भाई को गांव से बाहर कर दिया, झूठ की व्यवस्था को नहीं माना, हम नहीं मानते, तुम मुंह से निकले हो। एससी संवैधानिक पहचान 1500 जाति बांट दिया, 15%। हमारा भाई झूठ से परेशान होकर जंगल भाग गया, नहीं मानते तुम्हारी व्यवस्था को, हमारा भाई वो आदिवासी है। एसटी संवैधानिक पहचान 1000 जाति बांट दिया, 7.5%। हमारा भाई झूठ से परेशान होकर मुसलमान, सिख, ईसाई बन गया। कोई विदेशी जाए आया, ये सब यहीं से कन्वर्ट हो गए, हमारे लोग ही। कम से कम एक साथ बैठ के खाना तो खाएंगे। मुस्लिम बन गया हो, सिख बन गया हो, सब एक साथ बैठ खाना खा रहे हैं। यह तो और अलगे खा रहा है, कोई अलगे खा रहा है, एक साथ बैठ ही नहीं सकता। वो भले वो भी झूठ में ही फंसा है, लेकिन कोई तात्कालिक व्यवस्था उनको अच्छी लगी होगी, भाई चलो कम से कम हाँ खाना तो खा रहे हैं। भले अल्लाह 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 है नहीं, लेकिन पकड़ के टांग पकड़ के लटके हुए हैं। हम लोग कितना है? 85। गर्व से कहो 85 हैं गुलाम। इसी झूठ की व्यवस्था के ऊपर क्या किया उसने? जब अंग्रेज वोट का अधिकार देने लगा, हिंदू नाम की चादर लपेट दिया। ये हिंदू चादर है कि ब्राह्मणी चादर है? जब इस देश में मुगल आए, जजिया कर लगाए, तो ये लोग कहे भैया हम हिंदू है ही नहीं, तो जब हिंदू नहीं है तो काय को जजिया कर लगा रहे? उस समय आप हिंदू नहीं है, और जब अंग्रेज वोट का अधिकार दे रहा है तो 1919 से हिंदू 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 उनको पता चल गया। मनुवादी नाम पे मनुवादी वोट देगा, एमपी एमएलए बनना दूर, गांव का प्रधान नहीं बन पाएंगे। पहले इसका नाम बोला वैदिकवादी व्यवस्था है, जो कहीं है ही नहीं जमीन के अंदर। हम लोग सब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। आपके घर में स्वास्तिक जो चित्र बनता है ना, ये लिखा रहता है स्वास्तिक, ये सब आज भी घर में आप स्वास्तिक चिन्ह लगा हुआ। स्वास्तिक का मतलब अपने ऊपर विश्वास करना। ये किसकी विचारधारा है? इस सिंधु घाटी से स्वास्थ्य। हाँ, अब ठेकुआ बना रही हैं, वहां देखिए पीपल का पेड़, ये सिंधु घाटी से चला आ रहा है। ओबामा आ रहा है भारत में राष्ट्रपति, हमको पीपल का पेड़ देके जा रहा है, वो हमारी विरासत सौंप के जा रहा है, और हम कह रहे हैं जय श्री राम। हमें पता ही नहीं अपना इतिहास। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। नगरी सभ्यता थी, फली फूली, 13,000 किलोमीटर, पूरी दुनिया की सबसे रिच सभ्यता, और हमको फर्जी चीजों में फंसा रखा है। वैदिकवादी कहा 2000 साल पहले खून खराबा उस देश में हुआ। इतिहासकार बता रहे हैं, पुष्यमिशुंग हमारे बृहस्पति की हत्या कर दे रहा है, मुड़ी काट दे रहा है। मुड़ी काट कहाँ फेंका गया? सरजू नदी नहीं, सरयुक्त लाशों का ढेर लग गया। तो लोग इनाम पाने के लिए क्या कर रहे हैं? कटी हुई मुंडी लेकर दिखा रहे हैं पुष्यमिशुंग को। वो बोला ऐसा नहीं काम चलेगा, मुंडी पकड़ के, बाल पकड़ के पटक रहा है, चेहरा खराब हो जा रहा है। हम लोग कोई भी शुभ काम करते हैं, नारियल का बाल पकड़ के पटक रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने पूर्वजों का सिर पटक रहे हैं। और 84,000 बौद्ध विहार जो शिक्षा का केंद्र था, ज्ञान का, आज बौद्ध विहार में कोई पढ़ाई नहीं हो रही, पूजा हो रहा है। अरे ज्ञान का केंद्र था, आज भी कंबोडिया में, आज भी श्रीलंका में, आज भी जापान में, उसको इन्होंने मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। उस समय तो मुगल था नहीं भारत में, उस समय तो मुस्लिम था ही नहीं। शिक्षा का केंद्र किसने खत्म कर दिया? और मनुस्मृति लिख रहे हैं आपको शिक्षा का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, वोट का अधिकार नहीं, लागू हो गया। और हमारे मुड़ी काट के उसकी, और क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं 10 हरा मनाओ। 10 मुड़ी लगा के कर रहे हैं ये 10 हरा मतलब 10 को हराया। 10वां शासक वो बृहद्रथ। तो इसका जब हत्या होती है तो इसका नाम मनुवादी व्यवस्था, बाद में हिंदुत्ववादी व्यवस्था। पूरा झूठ समझ गए आप लोग? ये पूरी ब्राह्मणी मनुवादी व्यवस्था। इसकी खासियत क्या हो गई? 4 खासियत। एक खड़ी व्यवस्था है, खड़ी का मतलब झूठ का सिद्धांत, विषमता का सिद्धांत लागू हो गया। दूसरा, इसमें पहचान कैसी है? इस व्यवस्था में आप चौराहे पे जाएंगे, बोलेंगे हम ब्राह्मण हैं, तो आपका सम्मान होगा। पहचान किससे हो रही है? वर्ण से। नियंत्रण, इसमें पहले इस व्यवस्था में
वो जब तक टीका नहीं लगाता था आपको कोई राजा नहीं मानता था। किसके हाथ में था नियंत्रण? मनुवादी, वो ब्राह्मण जो झूठ की व्यवस्था को बनाया। हम ये वाले ब्राह्मण को नहीं कर रहे, जो झूठ को मानता है, झूठ ऊंच नीच को मानता है, हम उसी को मनुवादी कहते हैं। हमारा कोई समतावादी लोग हैं, हम कोई ब्राह्मण से नफरत नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। चौथा, आरक्षण। अब समझिए इसको, शिवाजी महाराज का कहाँ तिलक किया इन लोगों ने? किया पूना में। पूना के ब्राह्मणों ने कहा भैया तुम कुर्मी हो, शूद्र हो, हम तुम्हारा राज तिलक नहीं करेंगे। भागे भगा रहे हैं। बनारस गागा भट्ट को पकड़ रहे हैं। वो गागा भट्टी भी लिख रहा है, बोले हमने अपना ब्राह्मण धर्म खराब नहीं किया, हमने कुछ अपमानजनक तरीके से। तो चार खासियत समझ गए आप लोग। इनका आरक्षण अस्थायी है, हमारा आरक्षण अस्थायी नहीं है, इनका आरक्षण अस्थायी। पांचवी फेल है फिर भी सम्मान, समाज में सम्मानित है। पांचवी फेल है पुजारी वही बनेगा। पांचवी फेल है शंकराचार्य वही बनेगा। आप मंदिर का आंदोलन किए ओबीसी के लोग, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटी, सब कुर्मी और लोधी लोग मिलकर किए हैं। और जब मंदिर का ट्रस्ट बन रहा है सारे ओबीसी भाग गए। तो कौन वाला हिंदू है? निचवा वाला, खलासी हैं। तो इसको मिटा दूं मैं, झूठ की व्यवस्था। झूठ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी को कह दिया धर्मतंत्र और सच को कह दिया यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र इसकी परिभाषा किसने दी है? अब्राहम लिंकन ने। लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई गई व्यवस्था। ये क्या है? ईश्वर की बनाई हुई काल्पनिक व्यवस्था है। ये रियल आपके लिए बनाई गई है, लेकिन हम लोग इसको मान रहे हैं। ये सबके भले के लिए बनाई गई है। ऐसी है हॉरिजॉन्टल सोशल ऑर्डर, आड़ी समाज व्यवस्था। ब्राह्मण भी इसी लाइन पे खड़ा है, क्षत्रिय भी इसी लाइन पे खड़ा है, वैश्य भी इसी लाइन पे खड़ा है और शूद्र भी इसी लाइन। लेकिन ये पेपर प्लान है, ये हमारे व्यवहार में नहीं है, ये कागज के ऊपर है। कुछ दिन बाद संविधान खत्म हो जाएगा, खाली कागज रह जाएगा। तो उसका जिम्मेदार बाबा साहब अम्बेडकर हैं, 389 सदस्य हैं कि हम लोग हैं? हम लोग इसको मानते हैं। जब इसको मानते हैं तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। उसमें योगी मोदी गलती थोड़े नहीं, हम लोग 85 की गलती। वो तो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हम लोग अपने एजेंडे पे काम नहीं कर रहे। वो इसको बढ़ाने में लग रहा है। अब कांवड़ ढोएंगे, फूल बरसा देंगे, जैसे बोलेंगे मंडल कमीशन लागू करो तुरंत 4 लाख मिलेगा आपको। बोलेंगे 69 शिक्षक हमको आरक्षण नहीं मिला, 4 लाख मार देंगे। हक अधिकार नहीं मां, इस व्यवस्था में हक अधिकार है ही नहीं। तो सही वो पीटते हैं, तो सही करते हैं, गलत करते हैं? सही करते हैं। हम ही लोग इसको मानते हैं झूठ की व्यवस्था। इसकी खासियत क्या हो गई? ये आड़ी है तो समता का सिद्धांत लागू हो गया। दूसरा, इसमें पहचान कैसी है? इसमें आप भले बाबा साहब अम्बेडकर है, 32 डिग्री लिए हुए हैं, इसमें आप नीच हैं। यहाँ क्या है? पहचान आपकी योग्यता से हो रही है। आप योग्य हैं तो ऊपर चले जा सकते, क्लास 1 अधिकारी बन जाइए। तीसरा, नियंत्रण किसके हाथ में है? यहां जब तक राज तिलक नहीं करेगा राजा नहीं, यहां तो आपको मालिक बना दिया बाबा साहब। उनका लड़का मरा हुआ है, लोग कह रहे अरे आपका लड़का मरा हुआ, आप गोलमेज सम्मेलन लंदन में जा रहे हो मरे हुए लड़के को छोड़ के। बोला अभी तो मेरा एक लड़का मरा, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो जो 100 करोड़ का समाज है उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो मरे हुए लड़के को छोड़ के जाते हैं। तो बताइए, हम ओबीसी के लोगों को बाबा साहब की जयंती मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अगर 85% के लोग, ओबीसी के लोग बाबा साहब की जयंती मनाएंगे तो मनुवादी लोगों का एंटीना सीधा रहेगा या टेढ़ा हो जाएगा? तो टेढ़ा करना है कि नहीं करना है? हाथ खड़ा करिए, बस हमारा काम हो गया। नियंत्रण आप किसके हाथ में दे दिया? जनता के हाथ में है। और चौथा, आरक्षण। हमारा आरक्षण क्या है? ये आरक्षण भीख नहीं है। एक बाप का 4 लड़का है तो 10 बीघा खेत है, 2.5 बीघा पंचायत देती है, वही आरक्षण प्रतिनिधित्व है। अगर 100 जज की वैकेंसी है तो 85 जज आपको रखना है। लेकिन जब संविधान ने उनके हाथ में दे दिया तो 85 जज हैं कहीं? आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं कहीं? आप मंदिर में 81 लाख करोड़ आपको है,
26 राज्य के राज्यपाल आप हैं, 26 राज्य के मुख्यमंत्री आप हैं, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हैं। तो इस झूठ की व्यवस्था मिला क्या आपको? घंटा। क्या मिला? घंटा। क्योंकि हम लोग इसको मानते ही नहीं। तो हमारा आरक्षण अस्थायी है। आप जाति खत्म कर दो भाई, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा आरक्षण। इसीलिए तो बाबा साहब आरक्षण लाए। नहीं लाए होते तो आज कोई डीएम, एसपी, मंडल कमीशन आने के बाद पहला डीएम बना। पहले कोई बनता था? हमारे लोग इतना, हमारे लोग कहीं जाएंगे वो बोलेगा अरे ये आरक्षण वाला है। अरे तुम 10% हो, ले लिए हो 10%, 50% डाटा निकालिए, सब भर्ती उन्हीं की हो रही है। हम रेलवे में गए 1995 में, अपने लोग पूछते थे कौन जाति के हैं, इतना धीरे से बताते थे जैसे लग रहा कोई घोटाला करके है। बहुत धीरे से बताते थे। और उससे पूछिए तो बोलेगा सब कुछ हम ही बनाए, जैसे लग सब कुछ वही बनाए। मनोबल गिरा दिया। बच्चे को रोज कहिए गधा हो गधा हो, तीसरे दिन कहता है जा हम गधा रहा। हम 85 के लोगों ने मान लिया हम गधा है। सच समझ में आ गया आपको? झूठ सच, झूठ और सच एक थियरी है। ये मकान बनाना है तो आपके दिमाग में पहले विचार आता है कि महल खड़ा करना है, उसके बाद लगता है नक्शा। बस 5 मिनट खत्म हो जाएगा। झूठ का भी एक नक्शा है और सच का भी एक। झूठ का महल खड़ा करने के लिए ये भी, यहां भी नक्शा चाहिए और ये भी एक। नक्शे में 3 चीज लगता है, निशान, दूसरा विधान और तीसरा संस्थान। झूठे लोगों का सबसे बड़ा निशान क्या है? भारत का प्रधानमंत्री इंडिया के बाहर जा रहा है तो 100 करोड़, 125 करोड़ को लेके जा रहा है या कोई एक झंडा लेके जा रहा है? तिरंगा लेके जा रहा है ना। लेकिन इनका निशान क्या है झूठे लोगों का? भगवा। वो है अपना ही लेकिन कब्जा कर लिया। जब आपने भगवा पकड़ लिया तो विधान क्या लागू होगा आपके ऊपर? मनुस्मृति। और इनका संस्थान क्या है? मठ, मंदिर, आश्रम। आश्रम में कौन जाता है? हमारी महिला। क्या सिखाया जाता है? पूजा ही विप्र ज्ञान गुणहीना, पूजे न शूद्र ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण कितना भी बेकार हो उसकी पूजा करो, शूद्र कितना भी पढ़ लिख ले उसकी पूजा मत करो। महिला यहाँ गई आश्रम में, ऊंच नीच सिखा दिया। क्या बोल दिया? तुम चली जाना मंदिर। और जैसे ही मंदिर गई, तुम मंदिर में भगवान से मांग लेना। कुछ मिला आज तक? ब्लॉक प्रमुख भगवान से मांगने से मिला है या कि जनता ने वोट दिया? हाँ। तो जैसे ही आप मंदिर में महिला हमारी गई, उसका नियंत्रण किसके हाथ में चला गया? मठ में बैठा शंकराचार्य पंडित। झूठ की व्यवस्था क्या है? राष्ट्रपति है। क्या ये? मठ, मंदिर, आश्रम जुड़ गया हमारा समाज। मनुस्मृति लागू होगी कि नहीं होगी? भगवा झंडा पकड़ना पड़ेगा कि नहीं पकड़ना पड़ेगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा? आप गुलाम होंगे कि नहीं होंगे? तो सच भी एक नक्शा है। बस लास्ट में निशान। यहां निशान क्या आया? निशान, विधान, संस्थान। ये बताइए यहां क्या निशान आया? भगवा था, यहां क्या आया? 26 जनवरी 1950 को तिरंगा। यहां मनुस्मृति को बाबा साहब ने फाड़ दिया, जला दिया। क्या आया? संविधान, सबके लिए समान विधान। कहीं इसमें लिखा है ब्राह्मण का अधिकार छीना जाएगा, लेकिन वो मान रहे हैं, वो लोग नहीं मान रहे। तो उनकी गलती है कि हमारी गलती है? हम ही लोग नहीं मानते तो कहां से मानेंगे? जब 85 लोग मानने लगेंगे तो ब्राह्मण लोग नहीं मानेंगे। ऐसा हो सकता है? मानना ही पड़ेगा। तीसरा संस्थान। ये देखिए मठ की जगह क्या आया? राष्ट्रपति। मठ जरूरी है कि राष्ट्रपति जरूरी है? मंदिर की जगह क्या आया? संसद। मंदिर जरूरत है कि संसद की? आश्रम की जरूरत है कि सरकारी विभाग की? इसलिए वो बदनाम करता है सरकारी विभाग। जैसे लालू को जेल में डालना है तो लालू चोर है, चोर है, चोर है, जेल में डाल दिया। तो पहले कोई सिस्टम को कोलैप्स करना है तो पहले उसको बदनाम करो। अरे सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। कोरोना में, अच्छा बताइए, आप तो ब्लॉक प्रमुख रही, कोरोना में सबसे ज़्यादा मैं बम्बई में देखा, हमारे लोग बचे कहाँ? सरकारी हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा लोग बच गए। पर हाँ, मंदिर, मस्जिद, सब भगवान और अल्लाह लोग गायब हो गए। ये सुबह 18 चैनल, 19 बाबा। आपका राहु केतु गड़बड़ चल रहा है।
शनि की दिशा बराबर नहीं, बजरंग बली को केला चढ़ाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। पत्थर को लोग केला चढ़ा रहे हैं, कोई माई बाप केला चढ़ा रहा है? हमारा दिमाग हैंग कर दिया। हमने कविता बनाई, जब पढ़े लिखे ही पागल हैं तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पुजवाएगा। जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसे प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा, और मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। राहु केतु जब है ही नहीं उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का भी सत्यानाश। अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया एकमात्र सहारा जो दर्द मजलूम का बताएगा। ईश्वर अल्लाह किधर रहता कोई तो दिखलाएगा, ज़्यादा कुछ पूछ दो तो मारा मारी पर उतर आए। ईश्वर अल्लाह किधर है? जो भी आंखों से दिख नहीं रहा है, त्वचा से महसूस नहीं हो रहा, कानों से सुनाई दे रहा, वही झूठ है। भूत हमारी महिला पकड़ रहा है, तो अगर भूत होता सबको पकड़ लेता। रामदेव जी कहते हैं, लोग कहते हैं हमारे ऊपर शनि चढ़ गया। अरे शनि चढ़ जाएगा तुम्हारी चटनी बन जाएगी, इतना विशाल है। ये झूठ हम लोग मान रहे हैं। इधर से बकरी जा रही है, उसका लेडी तक पहचान जाते हैं, हाँ बकरी गई है। गाय जा रही है, गाय का लेडी तक पहचान जा रही है, गाय जा रही है। अहिरे का लेडी, धोबी का लेडी, पासी का लेडी देख कोई पहचान पाएगा? उसको राहु केतु शनि लाखों किलोमीटर दूर दिख जाता है। सुबह सुबह खेत में ले जाइए, उसे पूछिए बता किसका है, बता पाएगा? हरियाणा में एक जाट चौधरी था। बोला पंडित जी जरा खेतवा में चलो बता दो कहाँ पानी निकली। कहता होनिया खुद दा बड़ा अच्छा पानी निकली। कहता तू तो बड़ा जानकार बढ़ता है, घर चलवा तो और खातिर बातिर करो। पूरा थरिया में सजा के पूरी सब्जी चावल दाल लेके आया। तो कह रहा ये चौधरी जी कुछ चीज़ तो ठीक लौकता, हमके घिवा नहीं खे लौकत। कहता चौरा के नीचे में दूच नीचे में घी रख ले बानी, घीवा नहीं खे लौकत। अब तो 90 फुट नीचे पानी लग गई है, मारा 2 लाख। हाँ तो जाट चौधरी था, खुश हो गया। बोला यहाँ खुद दो पानी निकलेगा। बोला बहुत जानकार आदमी लग रहा है, घर चलिए आपके हम खातिरबाजी करना चाहते हैं। पूरा थरिया में सजा के पूरी सब्जी चावल लेके आए। तो कह रहा है कि ये चौधरी जी कुछ चीज़ तो ठीक लौकता, हमको घिवा नहीं खे लौकत। कहा तुमको 90 फुट नीचे खेत में पानी दिख गया, हम चौरा के नीचे वहाँ दूज नीचे घी रखे, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? तर्क किसने सिखाया? सबसे पहले इनके खिलाफ लड़ गए गौतम बुद्ध। इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, और कारण अगर मालूम पड़ गया उसका निवारण भी। कोई चीज़ इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही, कोई चीज़ इसलिए मत मानो कि बड़े लोगों ने कहा है, कोई चीज़ इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कुछ इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि अपनी बुद्धि अपने विवेक से खुद तय करो क्या सही है क्या गलत। अत्यदीपो भव। अत्यदीपो भव क्या है? वही ये जो स्वास्तिक, अपने ऊपर विश्वास करो, बिलीव इन योरसेल्फ। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाओ। धम्मं शरणं गच्छामि, प्रकृति के बनाए हुए समतावादी नियमों के शरण में जाओ। संघम शरणं गच्छामि, तर्कशील लोग समझ जाओ। जो तर्क नहीं कर सकता वो गुलाम। तर्क करिए। बलिया में यादव जी के पिताजी मर गए, पंडित बोले ऊपर जा का खाइए, गेहूँ लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, और स्वर्ग में दूध पीने के लिए गाय भी उठा ले गए। गाँव वाले बोला अरे यादव जी दूधवा तो भैंस, पंडित पी रहा है, अब यादव जी भैंस का दूध पीते हैं, दिमाग गर्म। सब लोग भैंस का दूध पीते हैं, 95% लोग भैंस का दूध पीते हैं। लेकिन कहता है गाय हमारी माता। क्यों? गाय गोरी है, भैंस काली है, इसलिए भैंस को माता नहीं। हम ये काले गोरों का भी युद्ध है, ये असुर का युद्ध है। तो हमने कविता बनाई, गाय तुम्हारी माता है तो सांड को अपना बाप कहो, भैंस ने क्या बिगाड़ा है मौसी तो स्वीकार करो। यादव जी लाठी उठाया, पंडित घर पहुंच गया। बोले इतना हमारे पिताजी स्वर्ग से चिट्ठी लिखे हैं, चिट्ठी लेटर, तो कैसा गाय दिए हो, हमको स्वर्ग में दूध मिल ही नहीं रहा। बोला पागल हो गए हो, मरा हुआ आदमी चिट्ठी लिखेगा? तो मारा 2 लाठी। बोला जब मरा हुआ आदमी चिट्ठी नहीं लिख सकता तो मरा हुआ आदमी दूध नहीं पी सकता। तर्क करिए। वो हाथ में धागा पहना रहा, क्या बोला? एन बंदो बलि राजा धान बंद्रो माँ, बोला तेन तम प्रतिबद्ध में वृक्षे माँ चल। जिस धागे से आपके राजा दान बिन बाली को हम लोगों ने गुलाम बनाया, उसी धागे से हम आपको गुलाम बना रहे। माँ चल, हिलना मत। गुलामी में पड़े रहो, वही रहो तो खाली भैंसी चराओ, ये गुलामी का प्रतीक। कुत्ता 2 तरह का होता है, एक पालतू। पालतू गले में बटा रहता है, फालतू खुला घूमता है। मनुवादी आपके हाथ का धागा दूर से देख के समझ जाता है कि ये हमारी झूठ वाली व्यवस्था का पालतू कुत्ता। बोलना ठीक नहीं, मैं भी पहनता था। गुलाम बोलिए, नहीं तो भाग जाएंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं, तो
वो बेचारा बदले, किसी को कुत्ता मत बोलिएगा आप लोग। तो समझ गए आप लोग? ये देखिए, आप बता, वो मंदिर से निकल के संसद में क्यों आ रहा भाई? तुमको बैठे बैठे लाखों करोड़ों मिल रहा है, यहाँ क्यों आ रहा है? अपने भगवान से कह दो भाई हमको ये चाहिए, ये चाहिए। उसको पता है भगवान नहीं है। क्या कर रहा है? आके यहाँ संसद में सरकारी विभाग को बेचने के लिए आ रहा है। शिक्षा विभाग बिक गया, शिक्षा मंत्री खत्म। रेल विभाग बिक गया, रेल मंत्री खत्म। स्वास्थ्य विभाग बिक गया, स्वास्थ्य मंत्री। जब मंत्री नहीं रहेगा तो संसद किस बात की? सरकारी विभाग बिक गया, संसद खत्म, राष्ट्रपति खत्म, संविधान खत्म, तिरंगा खत्म, लोकतंत्र खत्म। क्या बनेगा? हिंदू राष्ट्र। समझ गए? ये झूठ का नक्शा, सच का नक्शा। अब है अगला स्टेप, झूठ का महल खड़ा करने वाला इंजीनियर। उस इंजीनियर का नाम बताइए आप लोग। बस 2 मिनट, 2 मिनट, ज्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हो रहा। देखिए फटाफट, ये देखिए झूठ, इसी को कह दिया धर्मतंत्र, झूठ को ऊपर चादर लपेट दिया और सच हो गया लोकतंत्र। झूठ का महल खड़ा करने वाला इंजीनियर का नाम बताइए आप लोग। RSS। हमको कह रहा है इसका असली नाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। एक और एस होना चाहिए, 2 ही एस है। इसका असली नाम है रेशियल सुपरमेसी सिस्टम। रेशियल सुपरमेसी सिस्टम का हिंदी जाति नस्लता क्रम। ये जाति की नस्ल बनी रहनी चाहिए। अगर जाति बनी रहेगी तो ब्राह्मण ऊंचा रहेगा, बाकी सब नीचा रहेंगे, बस और कुछ नहीं है। ये कोई संगठन नहीं है, एजेंडा है। 3 पॉइंट एजेंडा चलाता है। जाति बनी रहे इसके लिए 3 पॉइंट एजेंडा चलाता है। ये महल से ईंट खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए तो महल गिर जाएगा ना। जाति हटा दीजिए, उसका महल गिर जाएगा। सिंपल। 3 पॉइंट एजेंडा चलाता है। क्या चलाता है? पहला, भक्ति मार्ग पे चले जाओ। भक्ति मार्ग मतलब जानो मत मानो। मान लो अहिरो, मान लो गुरमी हो, मान लो ईश्वर है, मान लो अल्लाह है, मान लो स्वर्ग है, मान लो नरक। अच्छा, स्वर्ग होता तो कब्जा नहीं कर लेता? यहाँ की जमीन मांगी है तो मारामारी हो रहा है ना। स्वर्ग का चाबी उसी के पास है। उसका अच्छा स्वर्ग होता तो वहां प्लाटिंग होनी चाहिए ना। कहीं प्लाटिंग हो रहा है कहीं? आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहा है, जज नहीं बनने दे रहा है, मंदिर का पुजारी नहीं बनने दे रहा है, कथा कर रहे, कपड़े छिल दे रहा है, मूत्र से। पूरी दुनिया में इससे बड़ा अपमान कुछ होगा? पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। कोई या तो आज तक किसी, भले किसी को 2-4 लाठी मारा हो, किसी के ऊपर मूत्र छिड़का है आज तक? तो कितना बड़ा अपमान। इसके बाद भी आप न जगे। खाना भी खिला नाला सुबारा में कह रहा है, कौन सा सत्यनारायण का था, मान लो गौरी गणेश, पढ़ा लिखा लड़का था। कहा ठीक है पंडित जी, मान लेता नहीं कि गौरी गणेश। कहता पंडित जी कथा हो गई ना। हाँ, आपने बोला मान लो गौरी गणेश, हम मान लिए। हम कह रहे हैं मान लो मिठाई है। बोला नहीं, ये तो गोबर है। अरे तुमने बोला मान लो गौरी गणेश, हम मान लिए। अब हम कह रहे हैं मान लो मिठाई, कह रहे ना तो गोबर है। चला भाग साइकिल लेकर। किरीट पकड़े, बेटा कहाँ भाग के जा रहा है? तो तर्क करिए। सारे महापुरुष ये तर्क सिखा रहे हैं। या मानो मानो एक समान कह रहे हैं। ये हमारे घर में होना चाहिए कि नहीं? हम कह रहे भगवान मत हटाइए, भगवान के बगल में महापुरुष लगा दीजिए, दोनों भगवानों में झगड़ा होने दीजिए 6 महीना। जो भगवान असली रहेगा रह जाएगा और नकली भाग जाएगा। हम घर घर पहुंचा रहे हैं। ये हम कोई भाषण बहुत देते थे, हम रेल बंद हो जाती थी, हम भाषणबाजी करना बंद कर दिए। हम ये काम असली रियल में कुछ नहीं फायदा हुआ। रेल बंद मर के किसी तरह नौकरी बची अभी, नहीं तो हम पेंशन में नहीं मिलता। आज हम समझा भी नहीं पाते अपने लोगों को। वो भक्ति मार्ग पे ले जाता है। आज जैसे आप भक्ति मार्ग चलेगा, झूठ को मान लिया, तुरंत मनुस्मृति लागू हो जाएगी। और तीसरा, भक्त है तो घर में क्या होना चाहिए? काल्पनिक आइकान, भगवान। समझ में आ गया? खत्म, बस खत्म, बस आधा मिनट। आरएसएस का 3 काम, भक्ति, मनुस्मृति, काल्पनिक आइकान। सबसे पहले 3 पॉइंट एजेंडा, उसके बाद भगवा झंडा, उसके बाद शूद्र लोगों के पीठ पे डंडा। आप भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर के सामने खड़े हो गए, आपकी पहचान हो गई हिंदू। अल्लाह के सामने खड़े हो गए,
पहचान हो गई मुस्लिम, गार्ड के सामने आप खड़े हो गए तो लोग कहेंगे ये ईसाई जा रहा है। आप क्या करेंगे कि अलग हो जाएंगे। इसलिए यहाँ भी एक बीएसएस इंजीनियर, बीएसएस भारतीय शूद्र संघ नहीं है। हम तो लोगों को चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, भैया हिंदू हो तो हिंदू में कौन वाला हो, छोटका वाला, चिढ़ाने के लिए लोग थोड़ा चिढ़ें, तभी तो उसका दिमाग काम करेगा। लेकिन इसका असली नाम है बहुजन सुधारवादी। सारे सुधारक लोग हैं, वो लोग समाज को बिगाड़ते रहते हैं। हमारे महापुरुष 2500 साल से समाज को सुधार रहे हैं। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहा है। हम क्या करवा रहे हैं, ध्यान। आपको ध्यान कराया 2 मिनट, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान करा मानव मानव एक समान, और हमारी पहचान हो जाएगी श्रमण। क्या हो जाएगी, श्रमण मतलब सबको एक, ये एक्चुअली श्रमण नहीं है, समण है। समण मतलब सबको एक बराबर मानने वाले लोग, समण, समता में रमण करने वाले लोग। हम सब, हमारा इतिहास ये है, सबको हम लोग एक बराबर लोग मानते थे। कोई ऊंच नीच भेदभाव, ये नया ऐप आया दिमाग में, ये नया मोबाइल का ऐप डाउनलोड कर दिया, हर जाति दूसरी जाति से नफरत कर रही। ऐसा इतिहास हमारा नहीं। ध्यान से ज्ञान, और दूसरा खत्म हो गया, संविधान से सम्मान, और तीसरा ध्यान यानी ज्ञान। ये सारे ज्ञान के प्रतीक है कि नहीं, सही से बताइएगा, ज्ञान के प्रतीक है कि नहीं। यह है वास्तविक, सब माँ के पेट से पैदा हुआ। उनका कोई छींक से, कोई नाक से, कोई मेढक से, कोई मछली से, ऐसा होता है। तो बीएसएस का 3 काम, ध्यान, संविधान, वास्तविक आइकान। सबसे पहले 3 पॉइंट एजेंडा, उसके बाद अष्टचक्र का झंडा, उसके बाद मनुवाद के पीठ पे डंडा। अष्टचक्र है क्या, अष्टांगिक मार्ग, साइंस का मार्ग है। सम्यक दृष्टि, जैसा देखो वैसा बोलो। हमको दिख रहा है हम सलमान खान जैसे नहीं, हम कह रहे नहीं नहीं हम सलमान खान है, झूठ हमारे दिमाग भरा हुआ। सम्यक दृष्टि, सम्यक, उसे संकल्प लीजिए, सम्यक वचन वैसा बोलना है, सम्यक आजीविका। ऐसा नहीं किसी को मार के और हत्या करके, ये हमारे लोग हैं, मार के और हत्या करके पूरा राजा बन जाओ। सम्यक आजीविका, ऐसा काम करो, किसी प्राणी की हत्या मत करो। सम्यक व्यायाम मतलब आपका दिमाग देखिए, हर समय 24 घंटे दिमाग में कुछ न कुछ कुरीति आती रहती है। तो ये सही होगा कैसे, तो आपको सुबह शाम 10 मिनट ध्यान करना पड़ेगा। हम तो कहते हैं यहाँ की महिलाओं को लेके जाइए फ्री में, यहाँ बक्सिक तालाब में विपसना में खुद रेलवे का आदमी हो करके, मैं रेलवे से झगड़ा करके 12 दिन का कोर्स इगतपुरी करके आया। सारे पूरे इंडिया में ये गोयनका साहब हैं, इसमें गोयनका साहब फोटो होगा इसमें कहीं ना कहीं। ये देखिए गोयनका साहब है, ये कितना बढ़िया आदमी है, लेकिन फिर भी हम फोटो लगाए क्योंकि हम जातिवादी नहीं हैं। ये ध्यान को मान्यता दिला रहे हैं। ध्यान को मान्यता दिलाना मतलब आपकी असली विरासत, श्रमण विरासत को वापस लाना। कितना बड़ा महापुरुष, हमें पता ही नहीं। आप ध्यान करके आइए 12 दिन, फिर देखिए आपका रहन सहन, बोली चाली सब बदल जाएगा। तो हमारा बीएसएस का 3 काम, ध्यान, संविधान, वास्तविक आइकान। सबसे पहले 3 पॉइंट एजेंडा, उसके बाद अष्टचक्र का झंडा, उसके बाद मनुवाद के पीठ पे। लेकिन ये 3 पॉइंट कहाँ लागू करेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना संसाधन नहीं है कि हम एक झटके में 85 को इकट्ठा कर दें। हमारा समाज जल्दी इकट्ठा होता नहीं। इकट्ठा होता कहाँ है, शादी में, गृह प्रवेश में, मरनी में, तो हम वहाँ लागू कर रहे हैं। कोई भी शादी है, ध्यान करिए, संविधान की शपथ लीजिए, और 200 कैलेंडर आपकी क्षमता के हिसाब से आलतू फालतू खर्च कर कम करके 100-200 कैलेंडर बांटिए। अगर घर में भगवान है तो लोग हिंदू हो गए कि नहीं, तो सरकार उसकी बनेगी कि नहीं बनेगी। और घर में अगर 85 घर में महापुरुष चला गया, बहुजन बन गए, सत्ता पक्ष भी आप ही का रहेगा, विपक्ष भी आप ही करेगा, दोनों भाई रहेंगे ना। आपस में जितना लड़ना लड़ो, तो 85 को 85 हमको बनाना है। तो कब बनेगा कैसे, जब 3 पॉइंट एजेंडा लागू करेंगे। कोई मर गया, देखिए अभी हमारा बलिया में परसों एक आदमी मर गया, संविधान की शपथ की, यादव लोग थे, मान गए, कोई मना नहीं करता। हमको खाली काम करना क्षेत्र में जाके। इसलिए जितने लोग बैठे हैं, एक कैडर को सीख ले और लोगों को समझाएं, और एक कैलेंडर साथ में लिए रहे। इसी के साथ अपनी बात इस लाइन से खत्म करूंगा कि आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, अपने लोगों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बचेगा लहू का एक कतरा भी, शूद्र का दामन नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं।